हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आज हम समझेंगे संज्ञान का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ कॉग्निशन क्या है, संज्ञान का अर्थ समझेंगे और उसके बाद संज्ञान की परिभाषाएं जानेंगे और आगे बढ़ते हुए फिर संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, कैसे होता है बालक के अंदर। इन सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा तो आप संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास को बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है, संज्ञान का अर्थ क्या है। संज्ञान क्या है, देखिए संज्ञान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। संज्ञान वह मानसिक क्रिया या प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कॉग्निशन है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें ज्ञान या जानकारी, अंतः प्रज्ञा और तर्क सम्मिलित होते हैं। अंतः प्रज्ञा तर्क अगर आप नहीं याद रख सकते, सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि जो संज्ञान है वह एक मानसिक क्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, यही संज्ञान है जिसमें ज्ञान या जानकारी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही संज्ञान है। संज्ञान यानी कि कॉग्निशन शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम लर्निंग को डिस्क्राइब करना है, लर्निंग को एक्सप्लेन करना है या जो चिंतन है उसको व्याख्यायित करना है तो उसके लिए हम संज्ञान का प्रयोग करते हैं। संज्ञान मतलब कोई चीज हमारे नॉलेज में है कि नहीं है, हमारे ज्ञान में है कि नहीं है, हम उस चीज को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यही संज्ञान है। कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है। शब्द कौन सा है? कॉग्नोसियर। कौन सा? ये शब्द है कॉग्नोसियर, जहां से हमारा बनता है कॉग्निशन, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान का मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं इस चीज के बारे में जानता नहीं हूं, है ना। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ जाते हैं। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन आदि मानसिक संक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, निहित होती हैं। संज्ञान में संवेदना है, प्रत्यक्षण है, प्रतिमा है, धारण, समस्या को समाधान करने की क्षमता भी हमारे संज्ञान में होती है, तर्क चिंतन भी हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए यही हमारा क्या है? कॉग्निशन है, संज्ञान है। संज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए। वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संज्ञान कहलाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज नीरस के अनुसार, नीशर के अनुसार संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है जिनके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित मात्रा में कम, व्याख्यायित, एकत्रित, खोई शक्ति को अर्जित प्रयोग और प्रयुक्त होती है, वही हमारा संज्ञान कहलाता है। अब देखिए, अब आप समझ पाएंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। आपने संज्ञान समझ लिया। संज्ञान का मतलब सिर्फ एक शब्द, एक लाइन में याद रखें कि संज्ञान का मतलब होता है चीज के, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन की जानकारी। ठीक है, किसी भी चीज की जानकारी, ज्ञान किसी चीज का, वही संज्ञान है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आयु और अनुभव के आधार पर, यानी कि आयु और एक्सपीरियंसेस के बेस पे बालक इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होता जाता है, यानी कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आयु बढ़ती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी विकसित होता जाता है। इसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कैसे कैसे बढ़ता जाता है, इन स्टेजेस को अभी हम आगे समझ पाएंगे। देखिए, मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास संज्ञानात्मक विकास है। मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का जो डेवलपमेंट है वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है, जिसमें हमारा भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, चिंतन,
तर्क, समस्या समाधान और स्मृति विकास, यह सब इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शैशवावस्था में सीखने, याद करने और सूचनाओं को प्रतीक के रूप में प्रयोग करने की क्षमता बहुत सामान्य स्तर पर होती है। छोटा बालक होता है, उसमें किसी भी चीज को प्रतीक के रूप में यूज करना, याद रखना बहुत ही कम होता है। वे छोटे छोटे संज्ञानात्मक कार्य करने में सफल होते हैं। जैसे सजीव और निर्जीव में अंतर करना अगर हम बच्चे को बताते हैं तो वो समझ जाते हैं, बेटा ये टेबल है, ये चल नहीं सकती है, ये निर्जीव है, ये चीज चल पा रही है, ये जानवर चल पा रहा है, वो सजीव है, जिसमें बढ़ोतरी होती है वो सजीव है, जिसमें बढ़ोतरी नहीं होती है वो निर्जीव है। इस प्रकार से बच्चों को हम सिखाते हैं, है ना। कुछ वस्तुओं को पहचानना सिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीजों में बालक अंतर कर पाता है, लेकिन बड़े लेवल पे अंतर यहाँ पे नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हो पाया है। बाल्यावस्था के दौरान अधिगम और सूचना संबद्ध कार्य की गति तीव्र हो जाती है। याद रखने की अवधि भी बढ़ जाती है जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है। संकेतों को प्रयुक्त करने की क्षमता का भी विकास उसके अंदर हो रहा होता है। किशोरावस्था की ओर बढ़ते बालक सूक्ष्म चिंतन की ओर भी बढ़ने लगते हैं। अब वो सूक्ष्म चिंतन करने लगते हैं। अनुभव और अधिगम संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। एक्सपीरियंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अधिगम, लर्निंग, जो चीजें हम सीख रहे हैं और अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वहां से हमारा संज्ञानात्मक विकास अधिक हो पाता है। अब देखिए, पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांट दिया था। 4 अवस्थाओं में बांटा था, है ना। पियाजे कौन थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना अध्ययन अपनी ही 3 संतानों अपनी ही 3 संतानों का परीक्षण करते हुए उन्होंने आरंभ किया था। अब जैसे पियाजे के द्वारा बताई गई 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी हमारी कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था। यहां पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको पियाजे कहते हैं कि यह अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था यह होती है। इस अवस्था में शिशु जो होता है व्यवहार या क्रियाओं का अनुकरण करने यानी कि चीजों की नकल करने या उन्हें दोहराने की प्रवृत्ति दर्शाता है। यहां पर बालक ज्यादा से ज्यादा चीजों को नकल करके सीखता है, उनको दोहराता है। जो काम आप करेंगे बच्चा वही करेगा। बालक में जिज्ञासा के प्रथम लक्षण भी प्रकट होते हैं। बालक के अंदर जिज्ञासा भी आती है, चीजों को जानना चाहता है, समझना चाहता है। वो जिज्ञासा नई वस्तु और पिछले अनुभव के बीच के संबंध का कार्य करती है। जो जिज्ञासा है, पिछले अनुभव, जो पुराना एक्सपीरियंस है हमारा, है ना, नई वस्तु, इनके बीच में क्या करती है? रिलेशन करती है। रिलेशन यानी कि संबंध का काम करती है। नवजात शिशु के लिए वस्तुओं और लोगों का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए वे अल्पकालिक होते हैं। लेकिन जीवन के लगभग द्वितीय वर्ष में, जब बालक जीवन के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा होता है, वहां बालक वस्तुओं को स्थायी समझने लगता है। इसलिए उन खिलौनों एवं अन्य वस्तुओं को ढूंढता है जो उसकी खो गई हैं या कहीं रख करके भूल गया है या घर वालों ने कहीं उसका कोई खिलौना रख दिया है। वो समझने लगता है कि अब चीजों में स्थायित्व समझने लगता है और वो चीजों को ढूंढने लगता है। जब बालक 2 से 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना होता है, इस चीज को समझते हैं। दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने बताई है कि यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस अवस्था में बालक की मौखिक भाषा का तेज विकास होता है। यहां बालक की मौखिक भाषा का तेज विकास होता है। इस अवस्था के पहला जो अवस्था है उसमें मौखिक भाषा का बहुत तेज विकास होता है। बालक बड़ी संख्या में शब्दों को समझने लगता है ना। और सभी बच्चे किसी औपचारिक अनुदेशन के बिना अपनी मूल भाषा सीख लेते हैं कि हमारी क्या मूल भाषा है, घर परिवार से सीख लेता है। यहाँ पे आत्म केंद्रित चिंतन भी बच्चे का होने, जिसको हम इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं। आत्म केंद्रित का अर्थ है कि बालक दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से
किसी भी प्रॉब्लम को देखने में असमर्थ होता है। वह समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसी की तरह सोचता है, उसी की तरह उसकी बुद्धि है, जो वो करता है वो सही है, ऐसा बालक सोचने लगता है। यहां पे बालक ऐसा समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, अब बालक में सहज चिंतन भी आने लग गया है। भाई सहज चिंतन यानी कि यहां बालक 4 से 7 वर्ष की आयु का हो रहा है। कितना? 4 से 7 वर्ष की आयु का है ना। तो बालक का चिंतन तार्किक नहीं होता है, यह अंत प्रज्ञा या सहज बुद्धि पर बेस्ड होता है। सहज चिंतन संबंधों की अविकसित जागरूकता का परिचय देता है, लेकिन ऐसी प्रारंभिक समझ मूर्त घटनाओं से संबंधित होती है। सामाजिक रुचियां 4 से 7 वर्ष की आयु में अपने चारों तरफ के संसार में, समाज में बालक की जो सामाजिक रुचियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, पर्यावरण जो है, वातावरण है, समाज है, घर परिवार है, उसमें बालक की रुचि बढ़ने लगती है। वह स्वयं से हट करके वस्तुओं पर ध्यान देने लगता है। अपने आप गंदा हो रखा है, मिट्टी में खेल रहा है, लेकिन उसको अपने चीजों से मतलब है, अपने खिलौनों से मतलब है ना। अपने से ज्यादा अब क्या कर रहा है? दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहा है, वस्तुओं पर ध्यान दे रहा है। ठीक है। थर्ड वन स्टेज पियाजे ने बताई थी, ठोस संक्रिया की अवस्था। यहां बालक 7 से 12 वर्ष का हो रहा है, तो उसके अंदर कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है मूर्त वस्तुओं का। अब वो तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक तार्किक चिंतन में अब यहां समर्थ हो रहा है, वो तर्कपूर्ण चिंतन करता है, लेकिन उसका तार्किक चिंतन मूर्त वस्तुओं और क्रियाओं तक सीमित होता है। बालक को अपना तर्क अमूर्त समस्याओं पर आधारित, अमूर्त समस्याओं और क्या कहेंगे उनको, प्रकल्पना पर आधारित समस्याओं और भविष्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड ओरल प्रॉब्लम्स हैं उन पर लागू करने में उसको कठिनाई होती है। आत्म केंद्रीकरण को छोड़ना, बालक आत्म केंद्रीकरण यानी कि वेविंग ऑफ ईगो सेंट्रिसिज्म, बालक आत्म केंद्रीकरण छोड़ देता है और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगता है। उसकी जो बोलचाल है, वाणी है, वो अधिक से अधिक समाजीकृत और आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहां बच्चे के अंदर संरक्षण की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। बालक मूर्त क्रियात्मक असंख्यता, लंबाई, क्षेत्रफल, अंत में घनत्व का संरक्षण यहां पे बालक समझने लगता है। उसके अंदर इतनी समझ विकसित होने लगती है। वस्तुओं का वर्गीकरण और समूहीकरण भी बच्चे के अंदर यानी कि क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस अवस्था की एक और विशेषता है। बालक की वस्तुओं को वर्गीकृत करने, समूह ग्रुप बनाने और उन्हें एक सीक्वेंस रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता बालक में आ जाती है। वह वास्तविक वस्तुओं के समूह के बीच संबंध को समझने में अब समर्थ हो जाता है। वह वस्तु और वातावरण में परिवर्तन को भी समझ लेता है। चौथी अवस्था पियाजे के द्वारा बताई गई थी, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जो कि वयस्कावस्था के प्रारंभ तक चलती है। अब यहां क्या है? यहां बच्चा 12 वर्ष से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। 12 वर्ष, यह उम्र हमारी 12 वर्ष से बच्चे की शुरू होती है और आगे की तरफ बढ़ता है। सभी समस्याओं पर तार्किक चिंतन करने की क्षमता बालक के अंदर आ जाती है। व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं पर तार्किक चिंतन का प्रयोग करने में समर्थ होता है, चाहे समस्याएं मूर्त हों या इमेजिनेशन पर बेस्ड हों। बालक यहाँ पे समझदार हो रहा है, तार्किक चिंतन उसके अंदर आ गया है। अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता बालक के अंदर आ गई है। इस स्टेज में बालक समस्याओं का समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अमूर्त नियमों को यानी कि इमेज, अपने दिमाग में इमेज बना करके सोचने लगता है। समझ का स्थानांतरण हो जाता है बालक के अंदर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। औपचारिक क्रियाओं के डेवलपमेंट से जो बालक होता है उसको एक, यहाँ पे बालक किशोरावस्था में है, उसको एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक समझ को ट्रांसफर करने में सहायता मिल जाती है। उच्च स्तरीय संतुलन, उच्च स्तरीय संतुलन यानी कि हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या होता है? व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं की प्रणाली उच्च स्तरीय संतुलन प्राप्त कर लेती है। इसका अर्थ यह है कि वह तर्क की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के साथ इफेक्टिव तरीके से निपट सकता है। वह किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज की इमेज जो है कल्पना कर सकता है। वह अमूर्त और जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, उस पर आधारित समस्याओं से भी वो निपट सकता है। तो आई होप कि आपको ये जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बहुत ही आसान भाषा में कम से कम शब्दों में समझ आ गया होगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने टॉपिक्स मुझे फटाफट भेजिए, मैं उनको कंप्लीट कराता हूँ। थैंक यू।